Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm Bushra Javed, Assistant Professor of English, and today we are going to study transitive and intransitive verbs. What is a transitive verb? Verb is an action word. हमारे सेंटेंस में एक ऐसा लफ्ज़ जो हमें बताता है कि जुमले में हो क्या रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं. ठीक है. और ये वर्ब जो है ये दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इनट्रांजिटिव. पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज विच नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऐसा वर्ब जिसको अपना एक्शन कंप्लीट शो करने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये पर्सन या थिंग हो सकता है जिसके ऊपर काम किया गया हो. A direct object is, it can be a person or a thing acted upon. For example, Alia is eating rice. यहाँ पे मैं देखती हूँ कि Alia is eating. Alia is eating. What is she eating? Rice. Rice खा रही है. I wrote what? I wrote a letter. यानी कि हमें मेरे एक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए. जिस भी एक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. हाउ टू फाइंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब हम ये कैसे देखें कि हमारे पास जो अगला हमारे वर्ब के फ़ौरन बाद जो स्टेटमेंट है, जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, क्या वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या वो कुछ और है. तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका है. देयर आर टू क्वेश्चन, व्हाट और whom, कि क्या वो हमारा वो लफ्ज़ जो है क्या हमारे इन दो सवालों का जवाब दे सक रहे हैं, क्या और कौन. जैसे इफ़ द आंसर इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर हमारा वर्ब इन दो सवालों के जवाब दे रहा है तो उसके आगे लिखा हुआ लफ्ज़ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. और अगर ये दोनों चीज़ें हमें मिल रही हैं, यानी हमारे वर्ब के आगे जो अल्फाज लिखे हुए हैं हमारे व्हाट और whom का आंसर कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन वर्ब है इट वुड बी ट्रांजिटिव. किस तरह से? शाजिया इज़ ईटिंग अ सैंडविच. अब मैं कहती हूँ शाजिया इज़ ईटिंग. ईटिंग इज़ अ वर्ब. हमारा ये वर्ब क्या हमें जवाब देता है? ईटिंग व्हाट? ईटिंग अ सैंडविच. इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा. गॉट इट? सना इज़ क्राइंग. अब अगर मैं अपने इस व्हाट और होम वाले क्वेश्चन को यहाँ पे प्लेस करूँ, सना इज़ क्राइंग, तो क्राइंग इज़ नाइदर गिविंग मी द आंसर ऑफ व्हाट नॉर होम. यानी ना तो वो जवाब दे रहा है कि व्हाट, क्राइंग व्हाट में आती नहीं है, ना वो होम में आ सकती है. तो मेरा ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट के अंदर. इसका मतलब क्या हुआ? शाजिया इज़ ईटिंग अ सैंडविच इज़ अ ट्रांजिटिव verb. Eating is a transitive verb. Crying is an intransitive verb. Intransitive verb, as I told, the verb that does not need a direct object. ऐसा वर्ब जिसको एक्शन कंप्लीट करने के लिए फर्दर किसी स्टेटमेंट की ज़रूरत ना हो, किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, उसे हम इंट्रांजिटिव कहते हैं. इट ओनली कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसमें दो चीज़ें होती हैं मेनली, एक तो सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब है. जैसे मैं कहती हूँ जेन इज़ स्लीपिंग. जेन इज़ स्लीपिंग, यहाँ पे स्लीपिंग जो है उससे एक्शन कंप्लीट हो रहा है, हमें इसके आगे फर्दर किसी मेन ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. फ़हद रन अ लॉन्ग डिस्टेंस. यहाँ पे गौर करें, फ़हद रन अ लॉन्ग डिस्टेंस. लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हमारा व्हाट और whom का आंसर नहीं दे रहा. फ़हद रैन को अगर हम आंसर इसके आगे क्वेश्चन लगाएं व्हाट, फ़हद रन व्हाट या फ़हद रैन whom, तो वो दोनों के ही हमारे पास आंसर नहीं आ रहे. तो हम क्या करते हैं, अ लॉन्ग डिस्टेंस को, ये उसके एक्शन को स्टेट कर रहा है, उसके एक्शन को बयान कर रहा है, लेकिन हमारे व्हाट और होम का आंसर नहीं दे पा रहा, इसलिए हम इस रैन को इनट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर करेंगे. दूसरी पहचान इसकी क्या है कि इनट्रांजिटिव वर्ब्स के आगे प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकती है या एडवर्बियल फ्रेज हो सकती है. बाय प्रेपोजिशनल फ्रेज आई मीन कि वो उसकी या तो स्टेट बता सकते हैं या प्लेस बता सकते हैं या कंडीशन बता सकते हैं. ठीक है. या फिर वो
आपके वर्ब को क्वालिफाई करता हुआ कोई वर्ड होगा, एडवर्ब होगा। बहरहाल वो आपके व्हाट और होम के क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, सारा इज़ वॉकिंग टू द ऑफिस, ये इसकी पोजीशन है, प्रपोजिशनल फ्रेज है ये, ठीक है। द डोर ओपन स्लोली, स्लोली इज़ एन एडवर्ब, ठीक है। जेन इज़ लाफिंग लाउडली, लाउडली इज़ अगेन एन एडवर्ब, ठीक हो क्या। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स की हैं, जिसमें हमारे पास वर्ब के बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जो आगे वर्ड्स हैं वो या तो प्रपोजिशनल फ्रेज हैं या फिर वो एडवर्बियल फ्रेज हैं। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं व्हाट एंड होम टेस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास एक वर्ब है अराइव, ठीक है। अब अगर हम इस अराइव के आगे व्हाट और होम लगाएं तो अराइव व्हाट भी नहीं होता, अराइव जो है वो होम भी नहीं होगा। डाई, डाई व्हाट, डाई होम का आंसर नहीं कर सकता। फॉल, लाफ, स्लीप, स्टे, गो, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें हमारे व्हाट और होम का आंसर नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, ये इनट्रांजिटिव हो जाएंगे। यानी कि इनको, इन सारे वर्ड्स को, सारे वर्ब्स को बल्कि अपने आप को कंप्लीट शो करने के लिए किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम इनके आगे कोई प्रपोजिशनल फ्रेज लगा सकते हैं या हम कोई एडवर्बियल फ्रेज लगा सकते हैं, जैसे अराइव, अराइव्ड क्विकली, ठीक है। डाई एट द हॉस्पिटल, फॉल डाउन, लाफ लाउडली, स्लीप साउंड, स्टे लॉन्ग, गो अवे, ठीक है। तो ये सारे हम इनके साथ प्रपोजिशन या एडवर्ब्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इनके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें इनके आगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव है। ओके, देयर आर सम वर्ड्स विच कैन बी ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव विद सेम मीनिंग्स एट अ सेम टाइम, ठीक है। जैसे ईट, ईट को अगर हम देखें हमारे व्हाट और हमारे होम टेस्ट के साथ भी अगर हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, या फिर ये दोनों कैटेगरीज में फॉल कर सकते हैं। ईट, ईट को अगर मैं देखूँ तो ईट व्हाट, अगर मैं कहती हूँ आई ईट राइस तो भी ठीक है। आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रही हूँ। यहाँ पे दोनों वर्ड्स का जो मतलब है, दोनों वर्ब्स आर स्टैंडिंग फॉर ईटिंग, एक ही पर्पस को शो कर रहे हैं, मीनिंग इनका एक ही है, ठीक है। लेकिन दे कैन बोथ बी यूज्ड एज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। सेकेंड इज क्लोज, ठीक है। क्लोज, अनदर एग्जाम्पल, अगर हम इसको क्लोज कहें, क्लोज व्हाट, तो आई कैन से प्लीज़ क्लोज द डोर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। अगर मैं कहती हूँ द डोर इज़ क्लोज्ड तो यहाँ पे ये इनट्रांजिटिव बन जाएगा। सेम इज़ प्ले, प्ले, आई विल नॉट प्ले, यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ प्ले व्हाट तो आप आंसर कर सकते हैं आई एम प्लेइंग हॉकी, ठीक है। या अगर मैं कहती हूँ आई विल नॉट प्ले, तो दोनों में प्ले का मीनिंग भी सेम है और दोनों जो है, एक में हमें आंसर मिल रहा है और दूसरे में हमें आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन दोनों वर्ब जो है इसका मतलब है दे कैन स्टैंड इन ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव स्टेट। इसी तरह से स्टॉप है, किक है, स्पीक है, और डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अदर वर्ड्स जो कि दे कैन विच कैन फॉल बोथ इन ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव कंडीशन। Okay, here is another type of verb which is called ditransitive. Ditransitive वो verbs हैं जिनके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। वो किस तरह से, Jane is giving me an apple. Jane is giving me, giving is a verb, me मुझे दे रही है, I am the main object, क्या दे रही है, an apple। तो इसमें दो मेन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, एक मेन कहने और एक ऑब्जेक्ट कहने, तो इस तरह से ठीक है। इसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं जो कि स्पेसिफिकली डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। ब्रिंग, बाय, गिव, मेक, पास, ये वो सारे वर्ड्स हैं जिनको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नाउ आई एम हैविंग अ लिटिल एक्सरसाइज फॉर यू पीपल। नंबर 1, टेल द ट्रूथ। अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो टेल, अगर हम वही अपना रूल फॉलो करें व्हाट एंड होम वाला, तो टेल व्हाट,
टेल द ट्रुथ। तो इट इज़ अ ट्रांजिटिव। इसको ज़रूरत है एक ऑब्जेक्ट की अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। द बॉय कट, कट के ऊपर अगर हम रुकें तो आगे हमें सेंस क्लियर नहीं होती, हमें एक मेन ऑब्जेक्ट चाहिए। कट व्हाट? द बॉय कट हिज हैंड विद अ नाइफ। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं इसलिए हम इसको डाई ट्रांजिटिव कहेंगे। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स फ्लाई तक बात ख़त्म हो सकती थी, लेकिन इन द एयर हम लगाते हैं तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाएगी। I shall bring my camera with me. Now, rest of the exercise you will do by yourself. I am just reading it for you. You speak too loudly. I know a funny little man. We eat 3 times a day. So, this is your transitive and intransitive verbs. I hope you would understand it. For a quick summary, let's do it again. Transitive are the verbs which requires an object, a main object to complete themselves, their action. And intransitive verb are those which do not need a direct object. They have a prepositional or adverbial phrase, but it is not considered as a main object. Thank you so much for watching.